नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में उम्मीद से विश्वास की और प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नई जानकारी लेकर आपके साथ फिर रूबरू हुए हैं। तो चलिए आज अपना अगला लेसन शुरू करते हैं, लेसन नंबर 5। पिछले 4 लेसन के अंदर आपने पंचांग के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में जाना था। तो आज हम आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल ग्रहों के बारे में जाना था कि कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि किस स्थान पर जाती है, तो थोड़ा सा उसी को रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने 9 ग्रहों के बारे में जाना था कि सभी 9 ग्रहों की जो 7वीं दृष्टि है वो कॉमन है, कि हर ग्रह की जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि कॉमन रहेगी। यानी कि जो ग्रह जिस स्थान पर बैठा है वो वहां से बैठकर अपने से 7वीं राशि को देखेगा। मैं फिर से एक बार बात को रिपीट कर रहा हूं, 7वीं राशि तुला राशि को नहीं देखेगा। जिस जगह पर वो बैठा है, जिस राशि में वो बैठा है, वहां से काउंट करते हुए जो भी आगे 7वें भाव में राशि आएगी उसी को देखेगा। जैसे हमने कल पढ़ा था कि सूर्य 7वीं राशि को देखते हैं, चंद्रमा 7वीं राशि को देखते हैं, शुक्र ग्रह 7वीं राशि को देखते हैं, बुध ग्रह 7वीं राशि को देखते हैं, आगे गुरु 5वीं, 7वीं और 9वीं राशि को देखते हैं। इसी तरह राहु और केतु भी 5वीं, 7वीं और 9वीं राशि को देखते हैं। शनि ग्रह जो है वो 3री, 7वीं और 10वीं राशि को देखते हैं। तो ये उसके बाद एक मंगल ग्रह 4th, 7वीं और 8वीं राशि को देखते हैं। तो सभी के अंदर 7 नंबर कॉमन है कि 9 के 9 ग्रह जिस जगह पर बैठेंगे वहां से 7वीं राशि को जरूर देखेंगे। उसके अलावा इन ग्रहों को कुछ दृष्टियां अलग से विशेष रूप से मिली हुई हैं, तो इसके बारे में आप जानकारी अभी आज हासिल करेंगे। उदाहरण के तौर पर एक रैंडमली चार्ट बनाते हैं। तो ये एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर मैं अपनी मर्जी से एक राशि का चुनाव करते हुए लगन के अंदर लिखूंगा। जैसे मैंने लगन के अंदर 6 नंबर लिखा है, तो उसके बाद काउंटिंग को पूरा करते हुए इसे 12 नंबर पूरा करूंगा मैं। कुछ इस तरह से ये 12 अंक यानी 12 राशियां इस कुंडली के अंदर मैंने जोड़ दी हैं। अब दृष्टियों की बात हमने की है, तो सबसे पहले गुरु बृहस्पति की बात करते हैं। पूरी कुंडली के अंदर गुरु बृहस्पति जिस स्थान पर बैठे हैं, मान लीजिए गुरु बृहस्पति इस स्थान पर किसी की कुंडली में, जातक की कुंडली में बैठे हैं, तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि गुरु की जो दृष्टि है वो 5वीं, 7वीं और 9वीं राशि पर जाएगी। ये उनकी पहली दृष्टि, ये दूसरी दृष्टि और ये तीसरी दृष्टि। तो यहां से हम काउंट करते हुए उनकी पहली दृष्टि जो 5वीं राशि पर जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी गुरु की पहली दृष्टि कर्क राशि पर जा रही है। उसी तरह दूसरी दृष्टि है जो 7वीं राशि पर जा रही है। 5 तक हमने यहां काउंट किया, 6, 7, यानी गुरु की जो दूसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो कन्या राशि पर जा रही है। गुरु की
दूसरी दृष्टि कन्या राशि पर। उसी तरह तीसरी दृष्टि जब वो 9वीं राशि पर जा रही है, 7 तक हमने यहां काउंट किया, 8 9, तो गुरु की यहां से बैठकर तीसरी दृष्टि वृश्चिक राशि पर जा रही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु इस स्थान पर बैठकर कर्क राशि को देख रहे हैं, कन्या राशि को देख रहे हैं और वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। इन्हीं चीजों से हम जातक की कुंडली का फलादेश निकालते हैं, लेकिन फलादेश निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, आइए वो जान लेते हैं पहले। क्योंकि खाली मात्र दृष्टियां जान लेने से हम फलादेश नहीं निकाल सकते जब तक हमें ये ना मालूम हो कि कौन से भाव से किस चीज का पता चलता है। तो आज हम इन 12 बॉक्स के बारे में जानेंगे कि कौन से बॉक्स के अंदर से क्या पता चलता है। इसको पहले मैं आपको बता दूं कि इसको क्या बोलते हैं। या तो आप इसको बोल सकते हो घर या भाव। ये 12 घर बने हुए हैं या 12 भाव इसको बोल सकते हैं। तो पहला जो भाव है जिसको हमने परमानेंट सीखा था कि ये परमानेंट, इसको लगन ही बोलते हैं। ये जो जिसके अंदर कन्या राशि लिखी हुई है इसको क्या बोलेंगे, लगन। मान लीजिए आप कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपकी कुंडली का लगन क्या है, तो आपने पहले वाला बॉक्स देखना है, उसके अंदर लिखी हुई संख्या को देखना है। मान लो आपकी कुंडली में पहले बॉक्स के अंदर 5 लिखा हुआ है, तो आपकी कुंडली के अंदर सिंह लगन है, क्योंकि 5वीं राशि सिंह राशि होती है। तो ये परमानेंट बॉक्स होते हैं सारे के सारे। इसके अंदर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये एक फिक्स है कि इसको लगन ही कहा जाएगा। लगन या फिर कह सकते हो पहला घर, पहला भाव। इसको बोलते हैं दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। इनके अंदर लिखे हुए अंकों को नहीं देखना आपने, ये परमानेंट है। अंक इसके अंदर कोई भी आ सकते हैं। हर जातक का जन्म एक ही समय के अंदर नहीं हो सकता, तो इनके अंदर राशियां कोई भी आ सकती हैं, लेकिन ये भाव वही काउंट किए जाएंगे, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। तो चलिए अब जानते हैं कि ग्रहों की जब दृष्टि पड़ती है तो किस भाव से क्या पता चलता है, ताकि हम अपने वर्तमान भविष्य के बारे में जान सके, सफलता और असफलता के बारे में जान सके, पढ़ाई के बारे में जान सके, रोग के बारे में जान सके, या किसी भी चीज के बारे में जान सके। तो पहला जो बॉक्स है, इससे हमें किन किन चीजों का पता चलता है, चेहरा, आंख, मुख। एक भाव से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। पहले भाव के अंदर आप सिर्फ ये 3 चीजें याद कर लीजिए, चेहरा, आंख और मुख। इस भाव से पता चलता है। अगर किसी ग्रह की बुरी दृष्टि इस भाव पर आ रही है, किसी ग्रह की शुभ दृष्टि इस भाव पर आ रही है, तो आपकी इन 3 चीजों को प्रभावित करेगा। या तो आपके फेस के ऊपर किसी तरह का आकर्षण विशेष रूप से होगा, अगर किसी ग्रह की शुभ दृष्टि आ रही है। अगर नेगेटिव आ रही है तो चेहरे से संबंधित, आंखों से संबंधित, मुख से संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ आ सकती है। तो दूसरा जो भाव है, ये पहले भाव लगन से पता चलता है, चेहरा, आंख और मुख। दूसरे भाव से हमें पता चलता है तन का। तन
कंठ और वाणी, ये तीन चीजें हमें दूसरे भाव से पता चलती हैं। तीसरे भाव से हमें पता चलता है पराक्रम और वाहन। चौथा भाव जो है वो माता का और मित्र का। उसी तरह पांचवा भाव जो है वो होता है हमारा, पांचवा भाव ये वाला शिक्षा का और संतान का। उसी तरह छठे भाव से हमें रोग के बारे में पता चलता है। सातवां भाव होता है विवाह के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए या पार्टनर के लिए। किसी भी बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करनी है तो सातवें भाव को देखा जाता है। आठवें भाव से हमें आयु और मृत्यु के बारे में पता चलता है। नौवां भाग जो है ये होता है हमारा भाग्य का। 10वां भाव जो है वो है हमारा कर्म का, यानी कार्य किस व्यवसाय के अंदर हम जाना चाहते हैं, नौकरी किस तरह की होगी। उसके बाद 11वां भाव जो है ये हमारा 11वां भाव इसे बोलते हैं लाभ यानी प्रॉफिट, और ये 12वां भाव होता है खर्च के लिए। तो ये 12 भावों के अंदर से हमें इन चीजों की जानकारी मिलती है। किसी भी ग्रह के शुभ होने से, अस्त होने से, नीच होने से या फिर उसकी क्रूर दृष्टि पड़ने से, कौन से ग्रह किस भाव के अंदर युति बनाकर बैठे हैं, कौन से ग्रह किस चीज को प्रभावित करते हैं, इन 12 भावों से हमें इन चीजों के बारे में पता चलता है, जिससे हम अपनी कुंडली का या किसी की भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद करिए। साथ में आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बीच बीच में 3-4 क्लासेस के बाद हम एक दिन की छुट्टी रखा करेंगे, क्योंकि ताकि आप पिछला किया हुआ सारा काम दोहरा सके, आपको अच्छे से याद हो सके, आप कुंडली अच्छे से सीख सके, बनाना भी सीख सके, विश्लेषण करना भी अच्छे से सीख सके। आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, सिर्फ थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। एक वीडियो को आप 2 बार देखिए तो आपके दिमाग में ज़रूर बैठ जाएगा। तो अगली जानकारी लेकर हम फिर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।